हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम वंस अगेन इन आवर चैनल पढ़ ले बेटा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए साइंस का। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो जैसे आपकी चॉइस आप वैसे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके पेपर में आने के चांसेस हो सकते हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। ये आपका सैम्पल पेपर 1 रहेगा। ठीक है, तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी हो। तो बिना टाइम को बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स बी स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि मानव पाचन तंत्र से संबंधित 3 ग्रंथियों के नाम लिखिए और इनसे स्रावित एंजाइमों के नाम भी लिखिए। ठीक है, आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है कि भाई मानव पाचन तंत्र से संबंधित 3 ग्रंथियों का नाम बताइए और उसमें से स्रावित कौन से एंजाइम होते हैं, यानी कौन से एंजाइम उनमें से हार्मोन से निकलते हैं। आपको ये भी चीज़ें यहाँ पे बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है भाई, कहता है कि मानव शरीर में अग्नाशय, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिविक्र ग्रंथि की सही अवस्थिति को दर्शाते हुए आरेख खींचे। यानी आपको यहाँ पर डायग्राम शो करने, डायग्राम बताने हैं और इनकी सही लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी है उस चित्र में। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, कि नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया संभव है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। अगर मान लीजिए आपको वहाँ पे कहीं द्विविस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, तो इसके क्या, अगर विस्थापन अभिक्रिया हो रही है तो क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया वहाँ पे पॉसिबल है? यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि जिंक जो है उसको कॉपर से क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, उसकी अवस्था ही चेंज कर दे रहा है, वहाँ से उसको हटा ही दे रहा है ना। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, रीज़न बतानी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित प्रकारों के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन के नाम लिखिए। पादप हार्मोन्स के नाम बताने हैं, वो कौन से पादप हार्मोन है जो अलग अलग कार्य करते हैं, जिनका मैंने नीचे जिक्र कर रखा है। ये देखिए, तने की वृद्धि के लिए कौन सा, ग्रोथ करने के लिए भाई कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, और और यहाँ पे कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन करता है, ये कौन सा हार्मोन होता है। ठीक है ना, और पत्तियों का मुरझाना कौन सा कार्य होता है, कौन हार्मोन करता है, और वृद्धि का स्पंदन भी कौन सा हार्मोन्स करता है। ठीक है, स्पंदन मतलब होता है निषेध, निषेध। ठीक है, तो निरोध या निषेध आप जैसे भी देख लीजिए, ये भी चीज़ होती है यहाँ पे इसका मतलब। तो ये कौन कौन से हार्मोन्स है जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो आपको उनके नाम लिखने हैं कि कौन सा हार्मोन, पादप हार्मोन होते हैं जो ये सारे कार्य करते रहते हैं। पांचवा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है कि जब श्वेत कपड़े पर लगे हल्दी के किसी दाग को साबुन से रगड़ा जाता है तो वह लाल भूरा क्यों हो जाता है, तथा जब उस कपड़े पर पर्याप्त मात्रा में पानी डाला जाता है तो वह फिर से पीला क्यों हो जाता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आपका एक केमिकल वाले चैप्टर का है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन वाली जिसमें थी, उस वाले चैप्टर का है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया में उचित रासायनिक अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ का नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि उपचयित और अपचयित आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स अभिक्रिया में, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि किस में उपचयित हो रहा है और किस पदार्थ का, और किस में अपचयन हो रहा है किस पदार्थ का। ठीक है, सातवां क्वेश्चन एक बार यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों के मध्य संचरण को सुगम बनाने वाले तंत्र का नाम लिखिए और इसके 2 प्रकार की तंत्रिकाएं लिखिए जो उन अंगों के नाम लिखिए जहाँ से ये उद्भव होते हैं, यानी जहाँ से ये चीज़ें निकलती हैं उनका भी एक्सप्लेन यहाँ पे करना आपको, वो चीज़ें भी आपको बतानी है। ठीक है, ये सातवां आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्कुलर, ड्रॉ अ लेबल्ड स्टेमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल, रेजिस्टेंस एंड एमेटर, अ वोल्ट मीटर एंड क्लोज बाय द प्लग की। ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, तो आपको चीज़ें यहाँ पे बतानी है कि पहला चीज़ तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का परिभाषा देनी है, विद्युत परिपथ की। उसके बाद आपको क्या करनी है, अगर उन चीज़ों में ये चीज़ें आप ऐड ऑन कर दीजिए उसमें, और आप उसका एक फिगर बना दीजिए। ठीक है, तो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनमें कुछ चीज़ें दे देते हैं और कई चीज़ें नहीं देते। तो आपको हर एक चीज़ का सिंबल याद जरूर होना चाहिए कि भाई एमीटर का सिंबल क्या होता है, वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है, सेल का सिंबल क्या होता है ना, स्विच ऑन ऑफ का क्या होता है, जो आपका ये रेसिस्टर दे रखा है प्रतिरोध, इसका क्या सिंबल होता है। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे आनी चाहिए और उसकी परिभाषा दे करके आपको हमें। नौवां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, स्तंभ ए में धातुओं के निष्कर्षण के विभिन्न विधियां दी गई हैं और स्तंभ 2 में दी गई धातुओं के निष्कर्षण के लिए नाम दीजिए। ठीक है, यानी कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। यहाँ पर ये देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे उत्तरदायी हैं, यानी ये एल्युमिनियम जो है किस विधि से ज़्यादा इसको अलग किया जाता है, तो वो चीज़ें बतानी है। जिंक का, सोडियम का, ठीक है, आयरन का, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बतानी है, लेड का भी बतानी है आपको।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, भर्जन तथा निस्थापन विधियों में उदाहरण सहित विभेदन कीजिए। यानी आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन मेथड, इन दोनों चीज़ों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है और विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, क्वेश्चन, 3 प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन के लिए निम्न संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी है 3 प्रतिरोधकों के लिए। और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ भी दिए हैं। 6 ओम, 9 ओम, 18 ओम के 3 प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध परिकलन कीजिए। तुल्य आपको पता होगा कि ये पार्श्व संयोजन में किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। ये है इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, तो ये थी आपके टोटल 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए। ठीक है, अगर इनके क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं मिलते, अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको प्रॉपर एक नेक्स्ट वीडियो में आंसर सारे के सारे सही तरीके से प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगर इनके आंसर नहीं मिलते, बाकी मैं और इस तरह के नए वीडियो बनाता रहूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। अभी मैंने सैम्पल पेपर 1 प्रोवाइड किया हूँ, सैम्पल पेपर 2 भी कुछ दिनों में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, और इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, इसके लिए आप क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।